हेलो नमस्कार दोस्तों। अपन आज बात करते हैं फायर का टॉपिक है वाटर रिले सिस्टम। वाटर रिले यानी जल परिवहन, जल परिवहन। वाटर रिले मानी जल परिवहन प्रणाली, जल परिवहन किस प्रकार से किया जा सकता है। अब देखो, जल परिवहन, परिवहन का मतलब होता है एक स्थान से दूसरे स्थान पहुंचाना, और जल का जल परिवहन। जल परिवहन, इधर देखो, जल परिवहन, जल को एक स्थान से दूसरे स्थान या एक स्रोत से दूसरे स्रोत पहुंचाना। एक स्रोत से दूसरे स्रोत तक जल को पहुंचाना, जल को पहुंचाना जल परिवहन कहलाता है। जल परिवहन कहलाता है। जल को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाना जल परिवहन कहलाता है। अब देखिए, एक स्थान से दूसरे स्थान कैसे, मानो कि एक पानी का टांका है, ये है, किसी भी गाड़ी या किसी भी सहयोग से इस दूसरे टांके में पहुंचाना, इस टांके से अगले टांके में पहुंचा, इस अगले टांके से इस अगले टांके पे पहुंचा, इस अगले टांके से ये कहाँ, फायर पॉइंट, फायर पॉइंट अग्नि बिंदु तक पहुंचाना, अग्नि बिंदु तक पहुंचाना। एक स्रोत से दूसरे स्रोत, दूसरे स्रोत से तीसरे, तीसरे स्रोत से, ऐसे करते हुए अग्नि बिंदु तक पानी को पहुंचाना ही जल परिवहन कहलाता है। जल परिवहन कहलाता है, जल परिवहन प्रणाली के प्रकार। तो इस प्रकार के जल का परिवहन करना अति आवश्यक होता है, ताकि विशेष परिस्थिति के अंदर जल को एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाया जा सकता है। अब देखो, जल प्रणाली की आवश्यकता क्यों पड़ती है, आवश्यकता क्यों पड़ती। पहला पॉइंट लिखो, आवश्यकता क्यों पड़ती है, क्योंकि अब देखो, अत्यधिक मात्रा में आग लगने के कारण, अत्यधिक मात्रा में आग लगने के कारण अत्यधिक मात्रा में आग लगने के कारण वहाँ पर पानी की अधिक आवश्यकता। अत्यधिक मात्रा में यदि वहाँ पर आग लग गई है तो पानी की उसमें अत्यधिक मात्रा में आवश्यकता होती है। अब दूसरा पॉइंट है, जब पानी का प्रेशर 7 से 9 kg तक, पानी का प्रेशर 7 से 9 kg तक होता है, तो 7 से 9 kg तक होता है, तो अत्यधिक पानी की आवश्यकता रहती है। अत्यधिक पानी की आवश्यकता, तो अत्यधिक मात्रा में पानी की आवश्यकता रहती है। इसी वजह से इस जल परिवहन प्रणाली को अपनाया जाता है, ताकि क्या है, पानी की वांछित मात्रा में पानी को ले जाया सकता है, और विशेष परिस्थिति के अंदर उस पानी को उपयोग में लिया जा सकता है। फायर टेंडरों के माध्यम से या किसी अन्य स्रोत के माध्यम से पानी का
आदान प्रदान करना या एक स्थान से दूसरे स्थान लाना ले जाना ही जल परिवहन कहलाता है। अब जल परिवहन की अलग अलग प्रणालियां हैं। अलग अलग प्रणालियों के द्वारा जल का एक स्थान से दूसरे स्थान लाया या ले जाया जाता है। अब जल परिवहन की कुछ प्रणालियां हैं, वो देखो इधर। जल परिवहन प्रणाली के प्रकार। जल परिवहन की प्रणालियां मुख्य रूप से तीन प्रकार की प्रणालियां हैं। क्लोज सर्किट जल परिवहन प्रणाली, क्लोज सर्किट जल परिवहन प्रणाली, ओपन सर्किट जल परिवहन प्रणाली और कलेक्टर पंपिंग जल परिवहन प्रणाली, यानी संग्राहक, हिंदी में बोलते हैं संग्राहक पंपिंग प्रणाली। संग्राहक पंपिंग प्रणाली, इस तीनों प्रणालियों के द्वारा ओपन सर्किट, क्लोज सर्किट और कलेक्टर पंपिंग, इस पंपिंग के माध्यम से ही जल को एक स्थान से दूसरे स्थान यानी जल का परिवहन किया जा सकता है या कराया जा सकता है। इस प्रकार से इनका परिवहन होता है। अब देखो अपन अलग अलग टॉपिक की बात करते हैं। अब क्लोज सर्किट में किस प्रकार से जल का आदान प्रदान होता है, किस प्रकार से पाइपों के द्वारा पहुंचता है, और उसी तरह ओपन और कलेक्टर, इस तीनों प्रणालियों में किस प्रकार से पानी का एक स्थान से दूसरे स्थान या दूसरे स्थान से तीसरे स्थान, तीसरे से चौथे, इस प्रकार से अग्नि तक किस प्रकार से अपना राउंड से पानी पहुंचता है, पानी उपयोग में ले सकते हैं अपन। पहला आता है, ये देखो क्लोज सर्किट प्रणाली। ऐसा करो, इस चित्र आप थोड़ा ढंग से देख लो, दिख रहा है आपको। उसके बाद मैं दूसरे तरीके से समझा देता हूँ, उसके बाद मैं आपको इस फोटो के माध्यम से परिवहन की प्रणालियाँ, ये थोड़ा गौर से देखिएगा। देख लिया होगा। अब देखो ये हो गया आपका पानी का स्रोत, ठीक है, पानी का स्रोत। उसके बाद में आगे मानो कि इस अपने नॉर्मली घर के हिसाब से मान लो कि ट्रैक्टर है, ये ट्रैक्टर खड़ा कर दिया, उस ट्रैक्टर से सीधा आगे वाले ट्रैक्टर में पानी जा रहा है, उसके द्वारा आगे वाले में जा रहा है और उसके द्वारा भी आगे वाले में जा रहा है, और ये क्या करता है, आग के ऊपर डालता है। तो देखो पानी का परिवहन हो रहा है। फायर की जो गाड़ियां हैं उसको बार बार आना जाना नहीं पड़ता है। देखिए फायर की गाड़ियां होती है उनको, तो अब देखो इस प्रकार से परिवहन, पानी का परिवहन करवाया जा सकता है। ये टैंकर, दूसरा टैंकर, तीसरा टैंकर, इसमें अग्नि बिंदु तक पहुंचाया जाता है। अब देखिए ये कौन सा सर्किट है, क्लोज सर्किट जल परिवहन, क्लोज सर्किट जल परिवहन। अब इससे क्या है, ये है गाड़ी, फायर टेंडर, फायर टेंडर, ये भी फायर टेंडर, एफटी लिख दो, एफटी, ये एफटी फर्स्ट, एफटी, और ये हो गया जल स्रोत, ये हो गया आपके जल स्रोत, ठीक है। जल स्रोत के द्वारा देखो फायर एफटी को लगातार 1 2 3 कनेक्ट किया है, ताकि क्या है, जल परिवहन के दौरान गाड़ियों का बार बार रिपीट होना, फालतू का तेल जलाना और समय की बचत को देखते हुए यह वाटर रिले सिस्टम जल परिवहन प्रणाली को उपयोग में किया जाता है, उपयोग में लाया जाता है। तो क्या होता है कि टेंडर एक जगह खड़ा खड़ा एक वाहन से दूसरे वाहन, दूसरे में तीसरे वाहन में पानी दे सकता है, वो क्लोज सर्किट जल परिवहन क्लोज सर्किट वाटर रिले सिस्टम के द्वारा
क्लोज सर्किट जल परिवहन प्रणाली के द्वारा पानी को पहुंचा जा सकता है। अब देखिए ये है जल स्रोत, कुआं, बावड़ी, ये हो गया सक्शन होज लगा हुआ है यहाँ। थोड़ा ध्यान से देखिएगा, पूरा समझ में आ जाएगा किस प्रकार से होता है सक्शन होज। सक्शन होज का काम है जल स्रोत से पानी को जल स्रोत से पानी को फायर टेंडर तक पहुंचाना, ये सक्शन होज पाइप का काम है। देखो सक्शन होज पाइप से ये FT1 में आ गया, फायर टेंडर 1 में आ गया, फायर टेंडर 1 में, उसके द्वारा ये हो गया डिलीवरी होज के द्वारा, ये डिलीवरी होज के द्वारा FT2 में पहुंच गया, डिलीवरी होज FT2 के द्वारा, डिलीवरी होज के द्वारा ये FT3 में पहुंच गया। और ये हो गई सक्शन की पाइप। ये हो गया रस्सा। रस्सा होता है जो कि इसके ऊपर, अब देखो रस्से के बारे में थोड़ा सा इधर देख लेना, ये रस्सा होता है ना, ये सक्शन होज के साथ में जुड़ा होता है। रस्सा सक्शन होज के साथ अटैच होता है। ये कहीं भी नोट लगा के लिख लेना, अटैच होता है सक्शन होज पाइप के साथ में। सक्शन होज पाइप के साथ में ये अटैच होता है। अटैच होने से इसके ऊपर गांठें लगती है, नोट्स यानी गांठें, इसके ऊपर गांठें लगाई जाती है जो कि सक्शन होज पाइप को पानी के अंदर गिरने से रोक देता है। कि किसी भी कारणवश यदि यहाँ से खुल जाए तो क्या करता है, सक्शन होज पाइप की गांठें खुल नहीं पाती है और इसके ऊपर 3 गांठ लगाई जाती है। एक क्लोहिज, ये नोट कर लेना आप, क्लोहिज, ये नीचे लिखा रहा हूँ वो सब महत्वपूर्ण है। ये हाफ हिज, और ये तीसरी हो गई 1 राउंड टर्न टू 1 राउंड टर्न टू हाफ इंच, ये इसके साथ में लगी रहती है जो गांठों को बचाव करती है, एक टेंडर से दूसरे टेंडर तक लाती है। अब देखो जल स्रोत से फायर FT1 गया, FT1 से FT2 में, FT2 से FT3 में गया, FT3 से 2 फायरमैन, ये आगजनी है। यहाँ फायरमैन क्या करते हैं, ये आगजनी है, आगजनी है, उसके ऊपर ये है पानी डाल रहे हैं ताकि आग बुझ जाएगी। तो क्या है इसमें, वहीं खड़े खड़े फायर टेंडर आग को बुझा रहे हैं, दूसरी जगह कहीं जाने, जल स्रोत से सीधे इसमें आ गए, इसमें से इसमें, इसमें से इसमें, तो बार बार कोई भी सक्शन करने की इसमें आवश्यकता नहीं होती है। तो इस प्रकार का ये सबसे महत्वपूर्ण है। अब इनके कुछ लाभ वगैरह है, वो लाभ आप नोट कर लो। लाभ पहला है समय की बचत होती है। समय की बचत, समय की बचत हो जाती है। क्या कि विशेष परिस्थिति के अंदर जब आग लगती है तो समय बहुत महत्वपूर्ण होता है। मानव संसाधन की मानव संसाधन की कम आवश्यकता रहती है, मानव संसाधन की उसके अंदर आवश्यकता कम रहती है। उसके बाद में तीसरा पॉइंट है जो कि अपन होज पाइप होते हैं, सक्शन होज पाइप, सक्शन होज
सक्शन होज पाइप की आवश्यकता नहीं होती है, आवश्यकता नहीं होती है। सक्शन होज पाइप की आवश्यकता उसमें नहीं होती है। किसमें? इसका लाभ है कौन सी? ओपन सर्किट, और कार्य भी तेज गति से होता है। कार्य तेज गति से कार्य तेज गति से होता है, जिससे कि अग्निशमन के अधिकारियों को काम करने में और फायर फाइटिंग करने में एक अलग ही अंदाज रहता है, जिससे कि फायर को हाथों हाथ जल्द से जल्द उसके ऊपर काबू पाया जा सकता है, जिससे व्यक्ति और उनकी दुर्घटना एवं जान माल की हानि कम से कम होती है इस प्रकार के यूज करने से। और 5 पॉइंट, निरंतर कार्य किया जा सकता है। निरंतर कार्य निरंतर कार्य किया जा सकता है, लगातार निरंतर मात्रा में उसमें कार्य किया जा सकता है। इस क्लोज सर्किट जल परिवहन प्रणाली के अंदर ये इस प्रकार होज रहते हैं, और इस प्रकार से ये देख लीजिए आप। अगला बात करते हैं अपन, ये हो गया खुली ओपन सर्किट जल परिवहन प्रणाली। ओपन सर्किट जल परिवहन प्रणाली में क्या होता है? इसमें सक्शन होज की आवश्यकता ज़्यादा पड़ती है। अब देखो, इधर देखो, अब ये हो गया जल का स्रोत, ये FT1 FT फायर टेंडर, FT1 FT2 FT3 F फायर टी का टेंडर 2 1 2 3। अब इसमें भी उसी तरह आग में बुझाते हैं। ये जल स्रोत हो गया, और ये हो गया, ये होज हो गए, मानो कि ये हो गया जल का स्रोत। ये छोटा स्रोत नहीं है, परंतु एक मानो कि टाँका मान लो या छोटा कुछ कुंड बांध लो, जिससे कि ये सक्शन पाइप सक्शन करता है। गाड़ियों को इस तरह रखे पानी किस प्रकार से, ये देखो उठाता है FT1 उठाने के बाद में ये डिलीवरी होज के द्वारा इस पाइप में डाल देता है। इस पाइप में डालने के बाद पुनः पश्चात इस वापस इसको सक्शन करना है FT2 में, और FT2 वापस सक्शन करने के बाद में ये वापस इसके अंदर डाल देती है FT3 के अंदर। 2 वाला क्या करता है? वापस सक्शन करता है। वापस सक्शन करने के बाद में उसके बाद में ये देखो, उसके बाद में ये है पहुंचाता है आगजनी तक। आगजनी, तो इसमें क्या है कि उसकी अपेक्षा इसके अंदर ये कि बार बार सक्शन करना, ये सब बहुत अत्यधिक मात्रा में लगता है, जिसकी वजह से ये ओपन सर्किट बंद सर्किट की अपेक्षा तुलनात्मक नहीं है एवं उनको उपयोग में नहीं लाया जा सकता है। ये फायरमैन यहाँ फायर फाइटिंग कर रहा है, ये जल स्रोत है, पानी की सलनी है, वन ये बांध है, और ये सब है। अब देखो इसकी हानियाँ क्या है? अब हानियाँ ही है इसकी, तो क्या है? पहला लिख लो, समय अधिक लगता है समय अधिक। नंबर 2, सक्शन होज पाइपों की आवश्यकता अधिक। सक्शन होज पाइप के पाइपों की
संख्या अधिक लगती है, इसमें अति उपते मानव संसाधन की अधिक मात्रा में उपयोग कोई मतलब नहीं है और 4-5 आदमी वहाँ काम पे लग जाते हैं और कार्य की गति धीमी होती है, कार्य की गति धीमी होती है। कार्य की जो गति होती है वो गति धीमी होती है और इसमें हर इंजन को प्राइमिंग करना, हर इंजन या फायर टेंडर को बार बार प्राइमिंग करनी पड़ती है कि इस होज में वापस उठाए, उसके बाद वापस उसमें। तो इस प्रकार से उनको बार बार प्राइमिंग करनी पड़ती है, जिससे कि समय अधिक लगता है, मानव खर्च अधिक होता है और इसमें कार्य की गति बहुत धीमी हो जाती है। और इसमें छोटे छोटे जो बांध बने होते हैं, मैंने बताया टाँके टाइप बांधों की आवश्यकता भी बांधों की भी आवश्यकता होती है इसमें। ये ओपन सर्किट का था, जल परिवहन सिस्टम प्रणाली का था। इस प्रकार से यह लिया जाता है, उपयोग में लाया जाता है। अपन अगली बात करते हैं कलेक्टर पंपिंग जल परिवहन कलेक्टर पंपिंग जल परिवहन प्रणाली। इस प्रणाली में किस प्रकार से कार्य करता है? इस प्रकार में ऐसा होता है कि किसी भी स्रोत के द्वारा अपन देखो, और ओपन सर्किट और क्लोज सर्किट में एक बांध से दूसरे बांध इस प्रकार से डाल देते हैं। इसमें ये बांधों में डाल दे, दूसरे ये फायर टेंडर में डालते हैं। तो ये इस प्रकार से डालते हैं। तो इसमें क्या होता है, किसी भी तरीके से डालो कोई मतलब नहीं है संग्रह का, चाहे इस तरीके से लाओ या चाहे उस तरीके से लाओ और उसके अंदर पानी या अन्य कोई स्रोत से लाओ, तो पानी को अत्यधिक मात्रा में, अब इसमें लिख लो आप, पानी को किसी भी स्रोत से लाएं, पानी को किसी भी स्रोत से लाएं एवं इनमें जल वांछित मात्रा में उपयोग लाया जाए। अन्य किसी भी पंप, पाइप, वाटर टैंकर से लाए। इस प्रकार से पानी का परिवहन करना कलेक्टर पंपिंग
किस प्रकार से करना पानी की कलेक्टर पंपिंग काम में लाते हैं, उपयोग में लाते हैं। अपन ने 3 प्रकार की पंपिंग थी। 3 प्रकार की पंपिंग में ओपन सर्किट, क्लोज सर्किट और कलेक्टर पंपिंग। तो इन पंपिंगों के माध्यम से अपन ने यह परिवहन किया था। अब आगे देखते हैं जल परिवहन प्रणाली किस प्रकार की प्रणाली हो। जल परिवहन प्रणाली इस प्रकार की प्रणाली हो ताकि क्या है, उसे अत्यधिक मात्रा में उपयोग में लाया जा सके और कम से कम पानी का सदुपयोग हो और कम से कम मात्रा में इनका यूज हो। तो इस प्रकार से हर व्यक्ति को जल परिवहन प्रणाली की जानकारी होना चाहिए। जल परिवहन प्रणाली से जल को इस प्रकार से यह पहुंचाया जाता है, लाया जाता है। और ये पंपिंग सिस्टम फायर सर्विस में सबसे ज़्यादा उपयोग में आने वाला पंप ही रिले सिस्टम है, जो कि क्लोज सर्किट है। इसमें वो अपने बोलते हैं उसको सक्शन होज पाइप की आवश्यकता कम रहती है और डिलीवरी होज पाइप खरीदने भी आसानी रहती है और डिलीवरी होज पाइप की कमियां भी रहती है, जिसको देखते हुए अपन ने ये पंपिंग सिस्टम सेट कर दिया ताकि क्या है, गाड़ियों की खपत एक स्थान पर खड़े खड़े वांछित मात्रा में लगी हुई फायर को बुझाया जा सकता है एवं इस पंपिंग के माध्यम से उनको अत्यधिक मात्रा में लगने वाली आग को कम से कम समय में बुझाने के लिए इस प्रकार की ये वाटर रिले सिस्टम को उपयोग में लाया जाता है। इसमें लाने से क्या होता है कि पंपिंग अत्यधिक होती रहती है एवं जो ओपन सर्किट, क्लोज सर्किट प्रणाली है वो सबसे बेहतर प्रणाली है। उससे बाद में आती है ओपन और कलेक्टर पंपिंग। इन पंपिंगों के माध्यम से ही यह संचालित किया जाता है, आगजनी के दौरान में उपयोग में लिया जाता है। अब अपन देखेंगे अगले वीडियो के अंदर कि जल परिवहन प्रणाली किस प्रकार से की जाती है। जल परिवहन प्रणाली को अपन किस प्रकार से उपयोग में लेते हैं, किस प्रकार से होजों को जोड़ते हैं, किस प्रकार के होजों को बिछाते हैं और बिछाने के लिए कौन कौन से उपकरण होते हैं, जो आपको पहले मैंने करवाया वो अच्छे तरीके से कर लें ताकि वाटर रिले सिस्टम है वो आपको आसानी से समझ में आ जाए। थैंक यू।